श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् वन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेवनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनुष्य कर्म करता ही है, कर्म किए बिना रहा नहीं जाता उससे, क्योंकि वो कर्म योनि ही है। वो बनाया गया है कर्म करने के लिए ही। तो नहीं कशित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत। भगवान ने कहा कि अकर्म कृत, कर्म बिना किए, कर्म का सर्वथा परित्याग करके कोई मनुष्य क्षण भर भी रह नहीं सकता। कर्म के रूप अलग अलग होते हैं, पर कुछ न कुछ करना ये मनुष्य का स्वभाव है। क्यों है कि तीन गुणों को लेकर के शरीर बनता, तो जिसमें सात्विकता अधिक होती है उसका शरीर दिव्य होता है, मन पृथ्वी प्रधान नहीं होता, तेज प्रधान होता है, देव शरीर। और जिसमें तामसिकता अधिक होती है उसका शरीर भी मानव शरीर नहीं होता, पशु पक्षी इत्यादि का शरीर प्राप्त करता है। उससे भी जब घोर तामस होता है तो वृक्ष आदि बनता है। तो मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। मरने के समय जो सात्विक भाव में रहता है वो ऊपर के लोकों में जाता है, जो तामस भाव में रहता है वो नीचे के लोकों में जाता है। और मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जिनकी राजस वृत्ति रहती है वे मरने के बाद फिर मनुष्य होते हैं। तो ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। जब ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं उस समय सृष्टि नहीं रहती। जब ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं उस समय सृष्टि नहीं होती। महाप्रलय काल का जो स्वरूप है वो है गुणों का समर्थता को प्राप्त होकर प्रकृति में विलीन हो जाना। इसलिए जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं और जितने भी त्रिगुणात्मक भावों को लेकर बने हुए जीव हैं
वे सब के सब महाप्रलय के समय प्रकृति में जाकर सुप्त हो जाते हैं। और जब भगवान के संकल्प से प्रकृति में जब क्षोभ होता है, तब पुनः इन गुणों में वैषम्य होता है, गुणों की समता नष्ट होती है और गुणों में विषमता होने पर सृष्टि फिर उदय हो जाती है इस रूप में। तो तीनों गुणों की विषमता को लेकर सृष्टि है। इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य जो है रजोगुण प्रधान है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, राजस वृत्ति के लोग जो हैं जीव, ये बीच में रहते हैं, अर्थात मानव जोनि में रहते हैं। तो मानव जोनि है रजो प्रधान और रज है कर्म प्रधान। आलस्य प्रमाद ये रज में नहीं है और शांति अचंचलता ये रज में नहीं है। अब अचंचलता में और आलस्य में बड़ा भेद है। अचंचलता में भी क्रिया बहुत कम है और आलस्य में भी नहीं, पर आलस्य तमोमय है, अचंचलता सात्विक है। तो ये जो राजस भाव प्रधान मनुष्य है, ये मनुष्य रजोगुणी होने के कारण से कर्म प्रधान है, इसलिए ये कर्म योनि है। और कर्म योनि मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता, उसके द्वारा कर्म होंगे ही। अब कर्मों का प्रकार कैसा है? कर्म सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, मिश्रित हो, कैसे ही हो, पर कुछ न कुछ वो करेगा। नहीं कछित क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्मकृत, अकर्मकृत बिना कर्म किए वह मनुष्य क्षण भर भी रह नहीं सकता। कर्म प्रवण मनुष्य का स्वभाव है, तो कर्म तो करेगा ही। अब वो कर्म कैसे करे? तो कर्म ही बीज है जिससे फल उत्पन्न होते हैं। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। वो तो कर्मों के अनेक प्रकार हैं, कर्म तीन प्रकार के हैं। तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। वही इनका फल है। तमोगुणी कर्मों का फल है बुरी बुरी योनियों में जाना, नरकों में जाना, दुख भोग करना। रजोगुणी कर्मों का फल है बीच में रहना और सत्वगुणी कर्मों का फल है उत्तम उत्तम भोग भोगना अथवा अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त करना। और ये सात्विक कर्म जब निष्काम भाव से या भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं तो वही कर्म भगवान की पूजा हो जाते हैं और उनसे भगवत प्राप्ति होती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्म के द्वारा ये मनुष्य भगवान की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? जो अपने आप इस प्रकार के कर्म करे जिनका फल पतन हो, जिनका फल दुख हो, जिनका फल नरकों की प्राप्ति हो, जिनका फल घोर तमोगुण से अभिभूत हो जाना हो, तो ये तो मूर्ख का काम है। बुद्धिमान आदमी करता है। ये तो त्याज्य है। जितने भी निषिद्ध कर्म हैं और व्यर्थ कर्म हैं, ये सब के सब त्याज्य है। अनर्थोत्पादक और जीवन को व्यर्थ नष्ट करने वाले जितने कर्म हैं, ये सब तो त्याज्य है। अब रहे सात्विक कर्म, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म अपने अपने वर्णाश्रमानुसार भिन्न भिन्न होते हैं, पर वो शुभ कर्म होते हैं जो शास्त्रीय होते हैं। अच्छे कर्मों में दो भाव है। एक कर्मों में प्रेरणा होती है भोग की, एक कर्मों में प्रेरणा होती है भगवत प्रेम। यही साधक का और विषयी का अंतर होता है। साधक के प्रत्येक कर्म में प्रेरक है कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा, मुमुक्षा।
या भगवत प्राप्ति की इच्छा, या भगवत प्रेम की इच्छा, या भगवान के सेवा भाव को प्राप्त करने की इच्छा, ये है साधक के कर्मों में प्रेरणा देने वाली वृत्ति। और विषयी के कर्मों में प्रेरणा देने वाली है भोगेच्छा। भोग प्राप्त हो, बढ़िया से बढ़िया भोग प्राप्त हो, उनको भोगने की शक्ति बनी रहे, बढ़ती रहे और उन्हें भोगते रहें। ये शास्त्रोक्त कर्म करने वाले की बात है। जो निषिद्ध कर्म करते हैं उनकी बात तो नीचे रहे। एक एक कर्म होते हैं भोग वासना प्रेरित और एक एक कर्म होते हैं भगवत प्राप्ति मूलक। यहीं से भेद होता है साधक का और विषयी का। इसलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा से, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा से, भगवान की प्रीति, भगवान की सेवा प्राप्त करने की इच्छा से जो कर्म होते हैं, स्वाभाविक वे कर्म भगवान के अनुकूल होते हैं। और भगवान के अनुकूल कर्म का नाम ही धर्म है। भगवान के अनुकूल कर्म का नाम ही भक्ति है। नारद जी ने बताया है कि जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें स्वाभाविक भगवान के अनुकूल कर्म करने की प्रवृत्ति होती है और विरोधी कर्मों में उनकी उदासीनता, विरोधी उदासीनता, विरोधी कर्मों में उनकी उदासीनता रहती, उनकी और उनका चित्त जाता ही नहीं और अनुकूल कर्म करने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। अतएव भगवान के अनुकूल कर्म करने वाला, भगवान की प्राप्ति प्रीति सेवा की इच्छा से कर्म करने वाला जो साधक है, वो जान बूझकर बुरे काम में, पाप में प्रवृत्त होगा ही नहीं। तो उसका जीवन सुखी होगा, उसका जीवन शांत होगा। और चूंकि भोग वासना नहीं है इसलिए उसके द्वारा पाप नहीं होगा। पाप होने में कारण है भोग कामना। लेकिन जो भोग प्राप्ति की प्रेरणा से कर्म करता है वो कर्मों को शुद्ध नहीं रख सकेगा। शास्त्रीय कर्म करने जाता है, बुद्धिमान है, परंतु जहाँ भोग वासना है वहाँ शास्त्रीय कर्म से भोग प्राप्त होने की अपेक्षा अशास्त्रीय कर्म से भोग प्राप्त होने की जहाँ उसको बात दिखाई देगी, वहाँ भोग वासना उसे शास्त्रीय कर्म से हटा देगी। तो उसको तो भोग प्राप्त करना है ना। उसका जो उद्देश्य है वो अमुक कर्म करना नहीं है, अमुक शुभ कर्म करना नहीं है। उसका तो उद्देश्य है शुभ कर्म के द्वारा अमुक भोग प्राप्त करना। अमुक भोग प्राप्त करने की इच्छा से ही उसकी शुभ कर्म में प्रवृत्ति है। प्रेरक जो उसका है शुभ कर्म में वो है भोग का मनोरथ। तो भोग वासना, भोग कामना को लेकर जिसकी कर्म में प्रवृत्ति है वो कर्म चाहे सात्विक से सात्विक हो। भगवान की पूजा परम सात्विक कर्म है, दूसरे की सेवा बहुत सात्विक कर्म है। और ये कर्म किसी भाव से भी हो करने चाहिए, इनका विरोध नहीं है। परंतु जहाँ इन कर्मों के करने में प्रेरणा पहले ये होगी कि इन कर्मों को करने से अमुक भोग मिल जाएगा, अमुक प्रकार का विषय सुख मिलेगा। इस विषय सुख की कामना से अगर प्रवृत्ति होती है पूजा में और सेवा में, तो पूजा और सेवा करता हुआ वो हर क्षण ढूंढेगा उस फल को। फलानुसंधान की जो उसकी प्रवृत्ति है वो नित्य जागृत रहेगी। वो ढूंढता रहेगा कि इतनी देर पूजा करते हो गई, इतनी दिन हो गए, इतनी सेवा हमने की और वो चीज तो नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए। उस चीज की उसके मन में लगन है, उसी की स्मृति होती है बार बार, उसी का अनुसंधान होता है बार बार और उसी के न मिलने पर व्याकुलता होती है बार बार। तो पूजा गौण है, वो सेवा गौण है। और यदि कहीं ज्यादा विकलता बढ़ी उस वस्तु को प्राप्त करने की
और किसी से मालूम हुआ कि इनके सेवा से और पूजा से ये काम नहीं होगा, इनकी सेवा पूजा छोड़कर हम काम करो तो होगा, उसके तो भोग वासना मन में है ना, इसलिए पूजा सेवा छोड़ दो। तो भोग प्रेरित कर्म में भोग प्रेरणा प्रधान होने के कारण से शुद्ध कर्म के अशुद्ध हो जाने की, शुद्ध कर्म के छूट जाने की संभावना है। लेकिन जो भगवत प्रेरित कर्म है, भगवान की प्रीति के लिए होने वाले कर्म है, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, मुक्ति के लिए जो कर्म होते हैं, वे कर्म स्वाभाविक अघरहित होते हैं। उन कर्मों में स्वाभाविक निष्पापता रहती है, उन कर्मों में स्वाभाविक भगवान की अनुकूलता रहती है। वो तो उल्टी चीज, वो ये देखेगा कि हमारा कोई कर्म ऐसा न बन जाए जो हमें भगवान की विस्मृति करा दे, ऐसी कोई चीज हमारे जीवन में क्षण भर के लिए भी न आ जाए कि जिससे हमारा मन भगवान से हटकर उसमें लग जाए। मान सम्मान, बड़ाई प्रतिष्ठा, धन ऐश्वर्य, पद अधिकार इत्यादि ये जितने भी हैं, इनकी प्रधानता यदि हो जाए तो भगवान की भक्ति हट जाती है। तो भगवान के लिए कर्म करने वाला बड़ा सावधानी साधना है, बड़ा सावधान रहता है कि उसके मन में भी कभी भूल कर भी इस प्रकार की कल्पना न आ जाए कि इसके द्वारा ये भोग प्राप्त कर ले। एक प्राचीन कथा आती है कि एक संत थे, वो संत निरंतर भगवत भजन में लगे रहते थे, और कोई दीन दुखी आ जाता तो जो उनसे बनता शरीर से उसकी सेवा कर देते थे, उसकी बात सुन लेते थे, इतना ही। बड़े निष्प्रिय, बड़े निष्काम। तो जो निष्काम निष्प्रिय होते हैं उनके पास भोग अधिक आना चाहते हैं। ये ऐसा एक इस प्रकार का सा प्रकृति का स्वभाव है, जो फेंकता है उसके पास वो आना चाहती है, जो चाहता उसके पास नहीं आती। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, हैं जब से है मुंह हमने मोड़ा बेकरार आने को है। ये उर्दू का एक शेर है कि जब हम दुनिया को चाहते थे, बुलाते थे, तब दुनिया हमसे भागती फिरती थी दूर दूर, और जब से हमने दुनिया से मुंह मोड़ लिया, अब दुनिया सारी बेकरार हो गई है, अब धीरे छोड़ रही है हमसे मिलने के लिए, मिलना चाहती है तुरंत। तो जो भोगों का तिरस्कार करता है उसके पास भोग आना चाहते हैं, और जो भोगों को चाहता है उसके पास से भागना चाहते हैं। तो वो संत थे बड़े निष्प्रिय, बड़े कुछ पास नहीं, कोई सामान नहीं, कहीं लोकालय में उनकी जान पहचान नहीं, संत बन के बैठे नहीं। वो अपना बिल्कुल ऐसे मामूली, जैसे गांव में कोई जंगल में आदमी पड़ा रहता, पड़े रहते। पर भगवान तो अंतर्यामी, देवता सब जानते। तो देवता लोग आए, देवता लोगों ने कहा अमुक सिद्धि ले लो, अमुक सिद्धि ले लो, अमुक सिद्धि ले लो। उसने कहा बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। तो आखिर भगवान ने भेजा देवताओं को, देखो भाई वो हमारा परम भक्त है, उसको कुछ दो। तो देवता आए उसके पास, देवताओं ने कहा कि देखो भाई तुम दीनों की सेवा ही करते हो, तो एक काम करो, हम तुम्हें ऐसी शक्ति दे देते हैं तो तुम जिसको छू दोगे उसके रूप नष्ट हो जाएंगे, तुम ले लो। उसने कहा कि मैं भगवान की विधान को थोड़ी मिटना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। यदि मुझमें शक्ति आ जाएगी तो मेरे में अभिमान पैदा होगा और भगवान का विधान मिटने लगेगा, तो मुझे ये रीति अपना चलेगा। चले गए बेचारे, दूसरी बार फिर आए, दूसरा संदेश लेकर। कहा महाराज एक काम करो, बड़ा अच्छा है ये, हम तुम्हें ऐसी शक्ति दे देते हैं कि तुम्हारी तरफ सबका आकर्षण हो जाएगा, जो तुमको देखेगा वो तुम्हारे पास आएगा, फिर तुम उसको अच्छे काम में लगा देना।
तो बोले मेरी तरफ आकर्षण होगा तो भगवान की तरफ आकर्षण उनका कम हो जाएगा। तो ऐसी चीज मैं क्यों जाऊँ बोला, मेरी तरफ आकर्षण बढ़े और भगवान जैसे आकर्षण घटे, तो मैं ऐसा जंजाल क्यों पैदा करूं, मैं नहीं चाहता। तीसरी बात है, आगे बोले भैया अब बड़ा भारी ये प्रलोभन था कि देखो भगवान चाहते हैं कि वो तुम्हारे पास रहे, इसकी तुम स्वीकृति दे दो। तो भक्त ने कहा कि भाई ये तो हम भी चाहते हैं भगवान की सेवा में रहें, ये तो हम भी चाहते हैं भगवान की सेवा में रहें, पर भगवान हमारे पास रहें हमको संतुष्ट करने के लिए, ये हम क्यों चाहें? हमें तो जो उनका स्मरण हो रहा है यही बना रहे। बस भगवान से जाके ये कह दो कि उनका स्मरण हमारे चित्त से न छूटे, इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते। और जगत हमको जाने नहीं, दुनिया हमको जाने नहीं, पर आत्मा कहीं कहीं पड़ा है। इस प्रकार की निष्प्रिय निष्काम वृत्ति जहाँ हो जाती है, वहाँ तो फिर जो कर्म होते हैं वो कर्म सारे के सारे फिर भगवान के कर्म होते हैं, उसके अपने होते नहीं। वैसे तो ये मनुष्य के मन में नाना प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म के मनोरथ रहते हैं, फल प्राप्त पता नहीं लगता कि किसी कामना से प्रेरित ये कर्मरस्त मन हम लोगों में तो स्थूल कामनाएं हैं, प्रत्यक्ष छोटी छोटी कामनाएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए भगवान को याद करना ही पूर्ति की दृष्टि ठीक नहीं, याद तो हमेशा करना चाहिए। सिर दुखा मामूली भगवान अच्छा कर दे, मामूली कोई आपत्ति है भगवान ये कर दे, तो करते सारे भगवान ही है और भगवान से कहना पाप भी नहीं है। तथापि इस प्रकार की मामूली कामनाएं हमारे अंदर तो स्थूल भरी हुई हैं, और सूक्ष्म वासनाएं ये भी जब तक काम करती हैं, जब तक इनका सबका उच्छेद नहीं हो जाता, तब तक कर्मों में अशुद्धि आए बिना रहती है। क्योंकि कामना जो है ये ज्ञान को हर लेती है, और ये कहीं कहीं ऐसा मनुष्य को माया जाता है, बोले भाई आप इतने बड़े महात्मा अच्छे पुरुष हैं और आपके ऊपर ये संसार की विपत्ति क्यों आई? जरा मन में प्रसन्नता आ गई, ठीक इस बात पर आई, विपत्ति तो है, तो इसने हमको इतना बड़ा महात्मा समझाना, इतना बड़ा महात्मा इसने समझाना हमको। इस चीज को मन ने स्वीकार किया तो मन में प्रसन्नता आ गई, अपने महात्मा कहलाने की वासना थी। महात्मा का अहम जो है ये वहां पर बोला, चाहे वाणी से न बोला, प्रसन्नता के रूप में बोला। तो बड़ी सूक्ष्म रूप से मनुष्य के मन में वासनाएं रहती हैं, तो इन वासनाओं की मुक्ति का एक ही साधन है, भगवान की कृपा का भरोसा करके प्रत्येक कर्म में भगवत प्रेरणा का अनुभव करना। हमारा कोई कर्म है ये भगवान की प्रेरणा से होता है, हम इसमें करने वाले नहीं, और भगवान की इच्छा अनुसार जो हो वही ठीक है। जहाँ तो इससे क्या होता है कि वासनाएं कटती रहती है। जितना जितना संसार में राग घटेगा उतनी उतनी वासनाएं कम होंगी। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग माने आसक्ति रहित, वैराग्य रूपी शस्त्र से और वासनाओं के मूल को काटता रहे आदमी निरंतर। वासनाओं का आश्रय करके वासनाओं का त्याग करना चाहेगा तो नहीं होगा। किसी पेड़ की जड़ का हमने आश्रय किया और उसकी जड़ को हम सुरक्षित रखते रहे और ऊपर ऊपर से डाल काटते रहे, तो ऊपर से डाल काटने से पेड़ नष्ट नहीं होगा, उसके तो मूल को नष्ट करना है। तो मूल में जो भोग वासना है, उस भोग वासना का नाश बिना विराग के नहीं होता।
विवेक वैराग्य के बिना शोभित ही नहीं होता। विराग तो एक वैराग्य में बड़ा सुंदर रस होता है, उस रस की हमें तो उपलब्धि नहीं है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, ये गोकर्ण जी के बड़े अद्भुत शब्द हैं। संसार में राग रसिक तो सब कहते हैं, भोगों में तो रस है सब कहते हैं, पर वैराग्य में कोई रस है, वैराग्य में कोई राग है। वैराग्य राग रसिको भव कहा, तो ये बड़ी ये समझ में आती नहीं, इसीलिए होती नहीं। जो भक्तिनिष्ठ है, जो भगवत रस रसिक है, उसको वैराग्य राग रस रसिक होना पड़ेगा। वैराग्य राग रसिको भाव भक्तिनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ जब पुरुष होना चाहेगा तो भक्तिनिष्ठ पुरुष होने के लिए वैराग्य राग रसिक होना पड़ेगा। भोगों में राग है, भोगों में आसक्ति है, भोग सुख की मन में छिपी कामना है, भोग सुख अच्छे लगते हैं और भगवान में हमारा प्रेम है, ये चीज बनती नहीं, बन सकती नहीं। एक म्यान में दो तरवा नहीं रहे, या तो भोग प्रेम रहेगा या भगवत प्रेम रहेगा। जहाँ भोग प्रेम की, भोगों की सर्वथा विनष्ट हो जाने की बात मन में प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण हो सकेगी और उसमें रसानुभूति होगी, तब भगवत रस का उदय होगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत प्रेम सुखस्यात्र कथमद्वयम् भवेत्। ये पद्म पुराण के वचन हैं। कहते हैं कि जब तक भोग की और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम का अंकुर भी उत्पन्न नहीं होता। तो प्रेमांकुर की उत्पत्ति के लिए भोग मोक्ष की वासना का परित्याग आवश्यक है। तो मोक्ष की बात तो अलग रही, हमारे मन में तो भोग कामना, स्थूल भोग कामना है। पद पद ये हमारा कहीं अपमान न कर दे, मामूली आदमी हमारे सामने से यूं न निकल जाए, हमारा अपमान हो जाएगा, हमसे यूं न बोल जाए, हमारे सामने ऐसे कपड़े पहन के न बैठ जाए, इत्यादि इत्यादि कल्पना प्रसूत सम्मान और मान की एक स्थिति बनाकर हम और उसके विपरीत होने को दुख मानते और विपरीत न हो ये कामना करते। इस प्रकार की क्षुद्र क्षुद्र स्थूल कामनाएं भोगों की हम लिए बैठे हैं। तो मोक्ष की तो बात क्या है, लेकिन वो जिसको भक्ति निष्ठ होना है वास्तव में, उसके लिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भाई आवश्यक है कि वो वैराग्य राग में रसिक हो। वैराग्य में जो सुख है, इस जगत में हम सब जो है ना ये भयभीत है। दो चीज संसार में, संसार के प्राणियों पर हमेशा छाई रहती है, एक भय, दूसरा शोक। जो वस्तु हमारे अनुकूल हमारे पास है वो चली न जाए, ये भय सबको लगा हुआ है। इसी को योग दर्शन में अभिनिवेश कहा। 5 क्लेश बताए योग दर्शनकार ने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। मूल अविद्या है, अविद्या से पैदा हुआ मैं, अस्मिता मैंपन, इस मैं से पैदा हुआ राग और राग का साथी द्वेष और उसमें फिर विनाश का भय, ये अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। तो सबको भय लगा है, हम मर न जाएं, हमारी जवानी न चली जाए, हमारी विद्या न नष्ट हो जाए, हमारा मान नष्ट न हो जाए। इस प्रकार एक भय लगा है, सबको भय लगा है। तो विनाश की आशंका का भय और विनाश हो जाने पर शोक, बस यही। भयस्थान सहस्राणि शोक स्थान शतानि च, सैकड़ों सैकड़ों शोक के स्थान और सैकड़ों हजारों भय के स्थान, इन्हीं में हमारा जीवन रम रहा। कहीं हम डरते हैं, कहीं हम रोते हैं, इसी में हमारा जीवन चला जा रहा है सबका। लेकिन जो वैराग्य राग रसिक हैं, उनको ये भय और शोक नहीं व्यापते। वैराग्य मेवा भयम, यही कहते हैं सब में भय है, प्रत्येक परिस्थिति में भय है, पर विराग में भय नहीं।
मान में राग हो तो अपमान का भय हो, धन में राग हो तो धन के नाश का भय हो, शरीर में राग हो शरीर के नाश का भय हो। जहाँ वैराग्य है वहाँ अभय है। बिना वैराग्य के अभय नहीं होता और बिना वैराग्य के शोक नहीं मिटता। तो ये जो शोक भय रहित जो एक रस है, ये रस वैराग्य में है, ये रस भोगों में है ही नहीं। बिल्कुल सर्वथा विजातीय चीज है। भोग सुख और वैराग्य सुख, ये सर्वथा दो प्रकार की चीज है। वैराग्यवान सुखी जो है उसके समान सुखी कोई है नहीं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। बादशाह चाहे उसके चरणों में आ करके उसके कदमों में अपना ताज रखे, वो उसको बादशाह की परवाह नहीं है। क्यों? कि उसके मन में चाह नहीं है। जहाँ तक चाह है, जहाँ तक भोग आसक्ति है, भोग राग है, वहाँ तक सारा झंझट है। तावत रागादयस्तेना तावत कारागृहम गृहम तावन मोहम निगड़ो या कृष्ण थे जना। जब तक हम भोगों के गुलाम हो रहे हैं तब तक ये सारे दुख, सारे राग द्वेष, सारा जेल खाना और पैरों में मोह की बेड़ी पड़ी है, भगवान के हो जाए तो ये सब मिट जाए। तो वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य में जो एक राग है, वैराग्य में जो एक आसक्ति है, विरागासक्ति, ये भगवदासक्ति पैदा करती है। जब तक भोगों में आसक्ति है तब तक भगवान में आसक्ति नहीं होती। उसके बाद भी भोग रहते हैं, पर वो भोग रहते हैं केवल भगवान की पूजा के लिए, अपने लिए रहते ही नहीं। अपने लिए तो भोगों का स्थान सर्वथा नष्ट हो गया और सारे भोगों के स्थान पर अधिकार भगवान का हो गया। भोग रहते हैं मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, चित्त में। ये सारे जो भोगों के स्थान हैं, इन भोगों के स्थानों को सारों को भगवान छा लेते हैं। जहाँ इनमें वैराग्य आया कि ये विशुद्ध होकर के भगवान के लिए खाली हो गए। जब तक आसक्ति भोगासक्ति है तब तक हमारा हृदय भगवान के लिए खाली नहीं है और अशुद्ध है, गंदा है और भरा है किसी चीज से। ये गंदगी हटे और खाली हो जाए, खाली और साफ, ये दो चीज हो जाए तो भगवान आ जाए। जाहि न चाहिए कबों कुछ तुम सन सहज सने, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और भगवान से जिसका सहज स्नेह होता है, वो कहते हैं कि वहाँ रहो बसो निरंतरता ससुर रावर निज के, वो आपका अपना घर है, अपना घर। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका तुमसे सहज स्नेह, स्वाभाविक अहेतुक स्नेह। अहेतुक स्नेह कब होगा? जब दूसरी जगह से स्नेह हट जाएगा। जब स्नेह का चारों तरफ बंधन है तब तक भगवान का स्नेह ये आता नहीं। आता है तो कहीं इसी स्नेह में आकर के मिलजुल करके मंद पड़ जाता है। ये जो संसार के राग है ना, ये स्थूल है। जैसे हीरा बहुमूल्य है, एक हीरे में हजारों मन संसार के पदार्थ बिक जाते हैं, आ जाते हैं। हीरा इतना बहुमूल्य है, पर हीरा इतना सूक्ष्म है कि हीरे को अगर ढकना चाहे कोई मूल्य न देखकर बोझे से या परिमाण से, तो एक टोकरी तो बहुत अधिक है, पावाद शेर कूड़े से हीरा ढक जाएगा। तो भगवत प्रेम अमूल्य है। अगर उसका मूल्यांकन करें तो जगत की किसी वस्तु के साथ, संसार के सारे सुखों के साथ उसका कहीं पर किसी प्रकार से तौल हो ही नहीं सकता, अमूल्य है। पर यदि उसके सामने ये कहें कि भाई ये संसार के भोग का परिमाण ला के रखें तो वो ढक जाएगा। तो हम लोग जो है ना, ये वैराग्य तो है नहीं और भोगों का राग है। इस भोगों के राग ने भगवत प्रेम का जरा सा कहीं कोई अंकुर आता भी है तो ये भोगों का ढेर जाके उसको ढक लेता है, तो इसलिए उसका कहीं पता ही नहीं लगता। इस ढेर को हटाना है, तो ढेर को हटाना होगा कैसे? उसका जब मूल्य जान लेंगे तो होगा, अरे हम तो कूड़े करकट को संग्रह करने में पड़े हुए थे, मार इससे गंदगी सड़न पैदा होती, बीमार होते हमेशा। रोग शरीर का रोग नहीं है, रोग असल में भवरोग हमारे है, और भवरोग इसी कूड़े करकट से हमको निरंतर मिलता रहता है, गंदगी से।
तो जब उसका मूल्य जान लेंगे तब हमें ये होगा कि भाई इस कूड़े करकट को हटाओ, ये तो इसको ढकने वाला कूड़ा है, गंदगी पैदा करने, सड़ने पैदा करने वाला कूड़ा है। और कहीं अपनी बुद्धि से वही मूल्यांकन, कहीं उसका वजन देख के करने लगेंगे, परिमाण देख कर लगेंगे, तब मूल्यांकन होगा ही नहीं। पत्थर तोड़ने का, लकड़ी तोड़ने का कोई कांटा हो और बोले से हीरा तोलो हीरा। अब हीरा कहीं उसके उस बड़े तराजू के कांटे के किसी छेद में जलाशय में आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा हीरा कहीं है कि नहीं। तो जैसे पत्थर तोलने के कांटे से हीरा नहीं तोला जाता, इसी प्रकार भोग बुद्धि से भगवान का मूल्य अंकित नहीं किया जा सकता। वो समझता है ये भोग सामने क्या है, ये तो केवल भाव की बात कहते, कुछ नहीं है, मूल्यांकन होगा ही नहीं भोग बुद्धि से। इसीलिए कहा कि भाई भगवान को समझना हो तो संत सेवन करो, सत्संग करो, सत्संग में भगवत कथा सुनो, जिससे ये मोह जो है नष्ट होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु मोह न भाग। और जब तक मोह नाश नहीं होगा तब तक भगवत चरणारविंद युगल में किसी प्रकार से रति होगी नहीं, दृढ़ प्रेम होगा ही नहीं। तो ये जो भोग वासना है, इस भोग वासना को वैराग्य के द्वारा नष्ट करना है। इस वैराग्य के फिर दो मार्ग है नष्ट करने के। उसमें भी दोनों साथ साथ तो रहते ही हैं, पर गौणता मुख्यता का जरा सा अंतर रहता है। एक मार्ग है भोगों में दुख दोष देख देख कर उनसे चित्त को हटाना और भगवान में सुख देखकर लगाना। इनमें भोगों का दुख देखना प्रधान है, ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है भगवान के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य स्वरूप पर नित्य निरंतर विमुग्ध होते चले जाना, तो उसके सामने भोग अपने आप फीके हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो जरा रसमार्ग है, ये नीरस मार्ग है। परंतु मार्गों में सभी में दोष गुण होते हैं। उस सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य वाले मार्ग में एक भय है। वो भय क्या है कि अगर हमने भौतिक सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य का उसमें कहीं मिश्रण कर लिया तो वैराग्य नहीं आवेगा, भोग वासना नहीं मिटेगी। वो तो दिव्य सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य का उधर ध्यान होना चाहिए। और इधर ये भय है कि रूक्षता शरीर में व्याप्त जब हो जाएगी तो बुद्ध की भांति, बौद्धिक जगत की भांति हम हो सकता है कि नास्तिक बन जाए। है ही नहीं, आत्मा किसी ने देखा नहीं, चिन्मयता आती नहीं और भोग दुखमय है। इदम दुखम इदम दुखम इदम दुखम बुद्ध ने बहुत कहा, कहते कहते। और बुद्ध के बाद के ये बुद्ध धर्मावलंबी लोग सर्वथा नास्तिक हो गए। तो इसलिए दोनों चीजों को रखना तो साथ है। रस के मार्ग में, भगवान के सौंदर्य माधुर्य की उपासना के मार्ग में अपने को सुंदर बनाना है, परंतु वो सुंदर भौतिक रूप में नहीं, हृदय को सुंदर बनाना है। उसमें दैवी संपत्ति के गुण भर भर के करके हृदय में वैराग्य भर के सुंदर हृदय बना लेना, खाली कर देना हृदय को। भगवान का सुर कहाँ बजता है? बंसरी में। और बंसरी में क्या अंदर खाली है, और भगवान के सुर बजने के लिए छेद कर दिए। भगवान जो सुर भरे, तो अंदर को विशुद्ध और खाली करना, ये सुंदर करना है सौंदर्य के मार्ग में। ये करते रहें और सौंदर्य के मार्ग में रहें तो जल्दी भगवान की उपलब्धि हो। दूसरा इधर का जो मार्ग है, इसमें यह है कि वैराग्य, संसार में दोष दुख खूब देखें, और उसके साथ साथ भगवान के सौंदर्य माधुर्य आनंद, उनके अत्यंत आत्यंतिक सुख, उनकी आत्यंतिक नित्य निरामयता, उनका सच्चिदानंद स्वरूप, इसको न भूलें। माने जहाँ चिन्मयता साथ है, जहाँ चैतन्य साथ है, वहाँ भोग विराग चैतन्य की ओर लगाने वाला होता है। यही अंतर है शंकर के और बुद्ध के मत में। ये दोनों एक सही हैं। इसीलिए कुछ वैष्णवों ने शंकर के मत को प्रच्छन्न बौद्ध कहा है, प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। पर शंकर कहते हैं कि हम प्रच्छन्न बौद्ध नहीं हैं, हम तो जगत को असत्य नहीं मानते, ब्रह्म मानते हैं।
जगत असत नहीं है, तो जो दिखता ये नहीं है, जगत ब्रह्म रूप है। तो ब्रह्म को न भूल कर जगत का निराश करे, ये वैराग्य का मरूखा मार्ग रसमय हो जाएगा। और जगत की इस दुख रूपता, अनित्यता, अचिन्मयता को याद रखते हुए, जगत के भोग, ऐश्वर्य, सौंदर्य आदि का गंदापन याद रखते हुए भगवान के सौंदर्य माधुर्य पर रीझ कर उनकी सेवा करे, तो उस मार्ग से भी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसीलिए वैराग्य अभ्यास दोनों का संतों ने साथ साथ नाम लिया। भगवान ने भी, पतंजलि ने भी कहा कि भाई मन का भगवान में लगना कैसे हो, तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा। उन्होंने भी पहले अभ्यास का नाम दिया, भगवान को अभ्यास का नाम दिया। भजन में लगे। अरे गाय को नए खूंटे पर बांधने के लिए खूंटे ही न हो और खाली गाय को खोल दें तो क्या होगा, गाय वहीं आ जाएगी वापस। तो नया खूंटा तैयार करें, फिर इस खूंटे से खोल के वहां बांधें। तो नया खूंटा तैयार पहले करना पड़ेगा, बीज में तैयार पहले करनी पड़ेगी। तो अभ्यास पहले, वैराग्य के बाद। भगवान में मन लगाना पहले, जगह से हटाना पीछे। पर जब तक विषयों से हटेगा नहीं, जब तक विषयासक्ति बनी रहेगी और जब तक हमारे प्रत्येक कर्म में प्रेरक भोग वासना होगी, तब तक हमारा बंधन छूटेगा नहीं, हम पाप से मुक्त होंगे। इसलिए प्रत्येक कर्म करते समय मनुष्य को उसे भगवत प्रीति प्रेरित, भगवत सेवा प्रेरित, मुक्ति प्रेरित किसी प्रकार से कोई भी भाव हो, निर्गुण सगुण साकार की कोई आपत्ति नहीं, भगवत भाव होना। किसी भी भगवत भाव से प्रेरित होकर हम कर्म में प्रवृत्त हों तो वो कर्म हमारा विशुद्ध होगा, वो कर्म सात्विकता से ऊपर हमको ले जाएगा और भगवत प्राप्ति कराने में कारण होगा। और भोग प्रेरित जो भाव है, इसको हटाना चाहिए निरंतर। भोग ये निश्चय कर ले अपने मन में कि भोग जो है ये दुख योनि ही है। गीता हम पढ़ते हैं, बार बार गीता के श्लोक याद कर लें, मन में याद करके रख लें, जीवन में भर लें। ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते। जितने भी संस्पर्शज भोग हैं, इनसे दुख ही उत्पन्न होगा, सुख उत्पन्न होगा ही नहीं। ये दुख योनि है, दुखों की उत्पत्ति के खेत हैं, इनसे दुख पैदा होते हैं। तो जिनसे दुख पैदा होते हैं उनमें हम सुख खोजने जाएंगे तो हमें निराशा ही होगी, सुख मिलेगा ही नहीं, क्यों, हमें है ही नहीं। धतूरे के बीज हमने बो रखे हैं और हम चाहते उसमें से आम पैदा हो जाए। तो जितने भी ये भोग बीज हैं, ये सब के सब दुख योनि है, दुखों की उत्पत्ति के स्थान है। इनमें से सुख पैदा होगा नहीं, हो सकता नहीं। ये बात मन में धारण करके, और भगवान में कभी असुख है ही नहीं, भगवान में कभी दुख है ही नहीं, भगवान में कहीं विनाश है ही नहीं, भगवान में कहीं भोग, चिंता और भय है ही नहीं, भगवान मिलकर के बिछुड़ते ही नहीं। इस प्रकार भगवान में श्रद्धा करके हम प्रत्येक कर्म को भगवत सेवा प्रेरित बना लें तो हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा हो जाएगा और भगवान से प्रसन्न हो जाएंगे। हरि ओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है कर्म में प्रेरणा कौन देता है। इसका कैसेट संख्या 118। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 3 अक्टूबर 1958 शुक्रवार को दिया था।